ऐसे करके कैमरा एक्शन। ठीक है बैठ जाओ। 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में डायग्राम तो दिया नहीं, लेकिन इससे पहले जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को हम इसमें यूज कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन का डायग्राम क्या है? कुछ इस तरह से ट्रायंगल ड्रा करके दिया हुआ है। एबीसी नाम है इसका। बहुत सिंपल ट्रायंगल, बस एक इसमें ना एक मीडियन है, इधर है डी पॉइंट। मीडियन का मतलब क्या होता है? ये जो मीडियन है ना, ये बीसी को हाफ कर रहा है, मतलब बीडी और डीसी दोनों आपस में बराबर होंगे। बीडी और डीसी आपस में क्या होंगे? बराबर। और इसको मिला देते हैं एक से। ठीक है, इसी तरीके से एक और ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल को भी ड्रा करते हैं। इसका नाम है पी क्यू आर। बिल्कुल इसमें जैसे डी है ना, इस वाले में बिल्कुल इसमें डी है, तो इसमें बिल्कुल क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है कि ये बीडी और डीसी इक्वल है। डायरेक्टली दिया, इनडायरेक्टली दिया। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो बीडी है वो डीसी के इक्वल है। इनडायरेक्टली तो बोल रहा है कि बीसी को डी पॉइंट जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है, इसको हाफ कर रहा है, आधा आधा डिवाइड कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी m जो है qr को हाफ कर रहा है, हाफ डिवाइड कर रहा है। qm जितना होगा mr सिर्फ उतना ही इधर भी होगा। तो हम कह सकते हैं bd dc, qm m। कह सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन जो दिया हुआ है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे AB जो है प्रोपोर्शनल है PQ, AB प्रोपोर्शनल है PQ, BD प्रोपोर्शनल है PM, और AC जो है वो प्रोपोर्शनल है PR। जिस पे मैंने जैसा टिक लगाया वो बिल्कुल उसी तरीके से प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो भी गिवन था बहुत सिंपल है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। AB अपॉन में क्या हो जाएगा? PQ। BC अपॉन में, अच्छा AC अपॉन में क्या हो जाएगा? PR। उसी तरीके से AD अपॉन में क्या हो जाएगा? PM। यहाँ तक पूरा सिंपल क्वेश्चन है ना। टू शो करना है हमें ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इसको शो करने से पहले आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है नाम का छोटा है, दिमाग खराब करना। AD को ना हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। AD को क्या करेंगे? क्योंकि इतने से हमारा पेट नहीं भरेगा। D को ना E तक पहुंचाना है। D को कहां तक पहुंचाना है? E तक। इसमें E पॉइंट ये कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब D को E F G H जो मन करे वो नाम रख लें। तो D को मैं ऐसे E तक पहुंचा देता हूं, ठीक है? ये E, और हमें E तक इस तरह पहुंचाना है कि हमारा जो AD है वो E के इक्वल होना चाहिए। AD से इक्वल होना चाहिए DE के। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? मीट D2 अच्छा AD टू E। तो इसे क्या क्रिएट हो जाएगा? ऐसा मीट करने की वजह से AD जो और DE दोनों इक्वल हो जाएंगे। AD किससे इक्वल हो जाएगा? DE। ये पूरा क्लियर है। उसी तरीके से जब हम जो इसमें करेंगे सेम वही इसमें करेंगे। जो जो इसके साथ होगा वही दोनों भाई दोनों के साथ भेदभाव नहीं, जो इसके साथ होगा सेम इसी के साथ होगा। तो हम क्या करेंगे, जो PM है उसको भी नीचे तक एक्सटेंड करेंगे। तो क्या करेंगे? मीट PM। अब बोलोगे एन रख दें या फिर एफ रख लेते हैं, EF हो जाएगा। हां यहाँ पे रहेगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं PM जो है वो इक्वल है MF। PM मतलब पहले F से लिख लेते हैं, फिर हम लिख सकते हैं PM जो है वो इक्वल है MF। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? ठीक, कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया तुम्हें? अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे तुम देख रहे होगे बड़े अजीबोगरीब फिगर बने। इस अजीबोगरीब फिगर का क्या करना है? B को मिला देना E से, और C को भी मिला देना E से, Q को मिला देना F से, और R को मिला देना। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं कि हमने B को E से मिलाया, E को C से मिलाया। ठीक है, मीट B to E and C to F, also C to E, also E C to C। ठीक है, E to C ये मिला दिया हमने। We have quadrilateral, we have quadrilateral, क्यों हंस रहे हो? ये बज रहा है। अच्छा ये हंस रही है। हाँ ये होगी A B E C, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गई? A
एडी एडी और डीई इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, करेक्ट। और उसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है जिसका नाम है बी, बीडी और डीसी इक्वल है ना। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं। इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग। तो आपने क्वाड्रिलेटरल, हाँ क्वाड्रिलेटरल लिखा है। क्वाड्रिलेटरल में ना कई सारे शेप होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रापेजियम होता है, रोम्बस होता है। तो पैरेललोग्राम, ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन क्वाड्रिलेटरल में क्या था, वो एक तरीके का पॉलीगन है जिसके 8 साइड होते हैं, ठीक है। तो वी हैव क्वाड्रिलेटरल ए बी ई। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी कंफ्यूजन है ए डी डी ई वगैरह वगैरह इन सब से ये पता चल जाता है ये पैरेललोग्राम। पहले हम लिख देते हैं कि जो डायगोनल्स है ए बी जो है ए एंड जो ए है वो बीसी को ए एंड बीसी बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल बाइसेक्ट लिख देना, इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने लिख दिया, यहां तक क्लियर है। अगर ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, this इज अ it is a so it is a पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं। हां, पैरेललोग्राम के तो पैरेललोग्राम का AC जो है ना वो इक्वल होगा BE के और AB इक्वल होगा CE के। वाह बहुत मार हो गया तुमको, देखिए AC इक्वल हो जाएगा किसके, BE के, एंड AB इक्वल हो जाएगा EC, AB इक्वल हो जाएगा EC। ये हमने प्रूव कर दिया। जैसे हमने इसके साथ किया ना बिल्कुल वैसा ही इसके साथ करेंगे, वैसे भी सेम, बस भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ, वही ना। ये वाला पॉइंट ये है M, इस वाले पॉइंट का नाम P Q R S। तो हम कह सकते हैं QM जो है वो इक्वल किसके है, MR के। PM इक्वल है MF, बिल्कुल है इक्वल, एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये दोनों इक्वल क्यों है, कोई बताएगा? क्योंकि M जो है ना बेस बाइसेक्ट हो रहा है। कौन बताएगा? बाइसेक्ट हो रहा है। राखी, चलो ठीक है। QM और MR इक्वल है, क्यों है इक्वल बताओ? बाइसेक्ट हो रहे हैं ना ना। मैम बराबर है। हां वे ट्रेपेजियम इनकी चारों साइड ट्रेपेजियम का है, वे आपको बोल रहे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल नहीं बताओ, वे हाथ खा लिए भूल गया ब्लैक कर भैया एक मिनट हाँ। भैया जो MN को QR का मिड पॉइंट बहुत बढ़िया, बहुत अरे हां इक्वल ठीक है। पार्ट तो इसीलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये इक्वल क्यों है, कोई बताएगा? PM और M, क्योंकि M मिड है, M मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, लेकिन क्यों कैसे हुआ M मिड? इक्वल है M। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है PM M, कंस्ट्रक्शन से इक्वल। ये दोनों कंस्ट्रक्शन के कारण इक्वल, कंस्ट्रक्शन हमने किया था तो PM M, PM M। तो कोई पूछे कि ये दोनों इक्वल है क्यों, क्योंकि M मिड पॉइंट है। हां क्यों आ रहा है? ये दोनों इक्वल क्यों है? इन दोनों का इक्वल होने का रीजन है क्योंकि ये PM FF क्योंकि कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, हमें कंस्ट्रक्शन किया। इसमें ये नहीं बोल सकते M मिड पॉइंट है ये का। अब हो गया मिड पॉइंट, एक ही बार बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन एक ही बार बोलना होता है। दोनों बार बोल, लेकिन दूसरी बार बोलोगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के कारण मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट है तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सेम जैसा हमने ये लिखा है उसी तरह लिखेंगे मीड PM मीड M to F। M to F, हां हां ऐसे थोड़ी ना, मीड QF एंड FR, मीड QF Q to F and R to F। R to F मीट ये कर है दिया, क्वाड्रिलेटरल, मीट कर दिया। अब मीट करने से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन ये गया। है सो वी हैव क्वाड्रिलेटरल PQFR PQR क्वाड्रिलेटरल PQR। PQRF, अब ठीक लिखेंगे है। अब इसमें हम लिखेंगे PF हाँ PF and QR PF and QR and QR bisect equal नहीं bisect Bisect equal bisect equal bisect, equally bisect each each other, so it is a parallel।
ये चल रहा है, तो ये सब इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जब एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये तो प्रूव हो गया ना भाई एक पैरेललोग्राम। हां सो इट इज अ पैरेललोग्राम। सो कह सकते हैं इसका PQRF is a पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब PR इक्वल होगा PQF के। और FR तो PR इक्वल होगा किसके, बोलो फटाफट। QF के कोई झूठ बोला देखिए। एंड PQ इक्वल होगा RF PQ इक्वल होगा RF। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों रीजन क्या है, तो रीजन भी लिखना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम always equal, same reason, opposite side of parallelogram always equal, sides of parallelogram always equal। अब याद रखना एक ही चीज रिपीट हो रही है तो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन लेंथी है, टफ था लेकिन अब इजी है। एक पार्ट आगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। हां टफ था लेकिन इजी हो गया है, बस थोड़ा लेंथी होगा। कहां खत्म, अभी तो मेन शुरू ही हुआ है। तुम्हें ये पूरा इंट्रोडक्शन लिखना है, ये पूरा कहानी लिखोगे तभी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये पूरा ये जो राम कथा तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है ये तो दिखाना पड़ेगा। अब आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखो, पहले तो तुम इसे नोट करो इतना, ठीक है, पॉज करके जब तक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जगह तो है कॉन्ग्रुएंट ही सिमिलर करेंगे, तो जगह है नहीं हमें इसलिए हां जगह काम करो ये बना लीजिए। मैं क्यों नहीं करा, मैं को पढ़ रही थी। अच्छा हो गया हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये जितना भी है सब कुछ कर लेना। मैं मेरा ठीक करें अब। हां भैया भैया नीचे वाले का नाम मिटा दिया, मिटा दे। ई था क्या, नहीं ई था। अच्छा ई था, हां अभी भी ये है। हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल लेंगे सिमिलर करके। कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे इधर, मैं बता एंगल ABC और QR। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, पूरा बड़ा वाला, अरे वाला ट्रायंगल भैया एक भी पूरा लेंगे ABC। हां ये वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला, क्या नाम है इसका, ABC और E है, और एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला, लड़ो मत यार, PQF। ये वाला, ये दो ट्रायंगल हमारे पास। इन दो ट्रायंगल्स में ये वाला साइड जो है इस वाले साइड कितना है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि हमने पढ़ा ना AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ है और AC अपॉन में PR है, AC अपॉन में PR, लेकिन ऐसे AC अपॉन में PR तो भैया नहीं। इसके बाद एक और पार्ट, अरे रुको तो ये देखो, ये वाला जो AC है, ये AC जो तुम्हें नजर आ रहा है ये BE के इक्वल था ना। हां अभी तो कह रहा है ऑपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। B इज इक्वल टू, तो हां तो हम कहते हैं ये जो है, ये देखो इस वाले, ये वाला भी तो इसके इक्वल है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल नहीं, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, और इसका इक्वल कौन है, ये BQF। तो ये वाला और ये वाला आपस में हो जाएंगे कब, हां वो दो हो जाएंगे। B इज इक्वल टू दो साइड हो गए, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, ये दिया हुआ है AD, क्या दिया हुआ है AD, यहां से यहां तक। अगर मुझे AE चाहिए, इस ट्रायंगल में मुझे पूरा चाहिए AD प्लस में DE, AD प्लस में DE, AE निकल जाएगा। अब मैं बता दूं ये दोनों इक्वल है, हां कहने का मतलब अगर AD को मैं डबल कर दूं तो AE निकल जाएगा। उसी तरीके से जो ये वाला पार्ट है PM को डबल कर दूं तो PF। इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। AD है, क्या है AD में अगर मैं प्लस कर दूंगा किसको, DE को, ये वाला AD है, ठीक है, DE को प्लस कर दूंगा क्या निकलेगा, AE निकल जाएगा, है ना। AD में DE को प्लस करूंगा तो AE आ जाएगा। अब देखो AD और DE दोनों इक्वल है, हां भैया दोनों इक्वल है, तो हम ऐसा करते हैं AD स्क्वायर क्या, हां DE जो तुम्हें नजर आ रहा है DE की जगह भी AD लिख सकता हूं, स्क्वायर DE की जगह AD लिख सकता हूं, बराबर क्या हो जाएगा AD प्लस AD कितना हो जाएगा, 2AD मल्टीप्लाइंग और एल स्क्वायर कर दो। अच्छा मल्टीप्लाई
ठीक है हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे चाहिए होगा AD, तो क्या मैं AD को डबल कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट। AD को डबल कर सकता हूँ। हाँ, और इसमें देख लो AD जो है वो इक्वल है किसके? DE के। AD इक्वल है DE के। तो इसलिए मैंने AD की जगह यहाँ पे DE था ना, DE की जगह AD लिख दिया। AD प्लस AD 2AD और मतलब AE चाहिए तो 2 AD कर दो, कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर इस वाले ट्रायंगल में AE चाहिए, ये पूरा चाहिए, मेरे को 2 AD करना पड़ेगा। ओके ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। हाँ भैया। उसी तरीके से सेम है, बिल्कुल वही फंडा लगेगा इसमें अगर PM के साथ MM प्लस कर दो भैया ये आगे MM। शॉर्ट क्यों हुआ? हाँ PM ये 280 वाला क्या करें, PM प्लस होगा MM के साथ तो क्या आ जाएगा PM, क्या आ जाएगा PM। हमें पता है इसमें भी कि MF PM is equals to MF है, हमें पता है। 2 PM लिख देंगे तो हम क्या करेंगे PM प्लस PM PM is equal to PM 2 PM हो जाएगा। PM बस बस ठीक है, तो ये दोनों हमने बना दिया, ये पूरा क्लियर है। ठीक है, ये तुम नहीं भी करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें माइंड में रखना है कि ये इसमें इक्वल होगा, ये इसमें इक्वल होगा, मतलब बस समझाने के लिए सॉल्व किया है, ये ऑप्शन है, तुम्हें करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो माइंड में होना चाहिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, कर दोगे तो और अच्छी बात है, तुम्हारा क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो क्लियर तो है ना। ठीक, तो अब देखो गिवन क्या था, AB अपॉन PQ is equals to AC upon PR is equals to PM PM, upon PM ये गिवन दे रखा है। अच्छा AB तो है इसमें, AB अपॉन में PQ, ये दोनों तो है। हाँ अब देखो AC आ गया, AC कहाँ पे है, ये रहा AC, ये रहा इसका मतलब है BE is equal to AC। अच्छा हाँ, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो AC की जगह हम BE लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि AC और BE इक्वल है, AC की जगह BE लिख सकते हैं, हाँ। मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में लिखवा दिया है, तो AB अपॉन PQ तो रहेगा इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। BE अपॉन में क्या हो जाएगा, PR का होगा अच्छा देखो Q है। PR का इक्वल कौन है, Q है इस वाले PR का इक्वल कौन है, Q है तो PR की जगह मैं नीचे लिख देता हूं Q है। Q है और AD अब देखो AD के इक्वल में क्या है, PM AD है हां AD जो के ऊपर AE AD आ गया पास, अच्छा AD की जगह AD को, अच्छा देखो AD को अगर मैं डबल कर दूं, AD को क्या कर दूं डबल, और नीचे दिया हुआ है क्या PM, तो PM को भी डबल कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, अरे ज्यादा कोई बोलेगा कि डबल क्यों करो, 2 से 2 काटोगे तो फिर भी कहां वही आ जाएगा, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई इशू नहीं है ना। अच्छा 2AD का मतलब क्या है, 2AD का मतलब है A है ना, पहले लिख दो AB अपॉन में PQ BE अपॉन में QF, 2AD का मतलब क्या है, 2AD का मतलब है A, क्या लिख देंगे इधर, 2PM का मतलब क्या है, 2PM का मतलब PM क्या है। अब तुम इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, AB is parallel to, sorry AB is proportional to PQ है ना, AB is proportional to PQ, BE is proportional to QF, B is proportional to QF, AE proportional to PF, AE is proportional to PF, सब प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स, पहले लिख लेना इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे इन ट्रायंगल, नाम लिखो इसका, कुछ भी नाम लिखो, BE क्या लिखेंगे AB और एंड ट्रायंगल PQF, ये वाला पार्ट उठा लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन AB अपॉन में PQ गुड AE अपॉन में PF, ठीक है। तो ये देखो दोनों के सारे साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो है प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE is proportional to, sorry similar to triangle PQF by side। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों भाई हो जाएंगे, इक्वल जुड़वा भाई 1 is equal to एंगल 2 इक्वेशन, क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं हां इसी कट बना दिया, तो क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो प्रोपोर्शनल साइड्स होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल
नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का नाम क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं। हमें ट्रायंगल ऊपर वाला को सिमिलर करना है, नीचे वाले एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है, इस वाले एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग बस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेंगे। यहां तक पूरा क्लियर है? ठीक है। तो जैसे हमने इसको सिमिलर किया बिल्कुल उसी तरीके से क्या तुम ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो? इस वाले ट्रायंगल ए ई सी और ये वाला ट्रायंगल है क्या नाम है इसका? P Q नहीं P P R R F। इन दोनों को बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर कर दोगे? हाँ कर सकते हैं। हाँ तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया? बिल्कुल जो ताकि मुझे करे उदाहरण है। ठीक है, पास कर दो। और सब पास कर। तो देखो सुनो, हाँ इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया हमने, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। टाइम वेस्ट होगा, पेपर में करोगे टाइम नहीं रहेगा, तो क्या करना देखो, क्योंकि दोबारा सिमिलर करना वही प्रोसेस करना दिमाग में, तुम इसको सिमिलर कर दोगे ना, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चा ये भी सिमिलर कर सकता है। बाय AB लेकिन क्यों मतलब टाइम वेस्ट करें इसको सिमिलर करके? तो हम क्या करेंगे, पहली चीज जैसे हमने इसका नाम 1 और 2 रखा है ना, इसका नाम 3 और 4 रखते हैं। ठीक है, देखो इसका नाम क्या है 1 और इसका नाम क्या है 2, इसका नाम क्या है 3 और इसका नाम क्या है। अब देखो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो हम लिख देते हैं सेम एज, क्या लिख देंगे सेम एज ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल क्यों नहीं, ट्रायंगल PRF, ट्रायंगल दोनों इसी तरीके से ये भी सिमिलर हो जाएगा बाय साइड साइड साइड। कैसे? तो अभी 5 मिनट पहले आ रहा था तो बच रहा था कैसे? कोई नहीं, देखो मैं बता देता हूँ कैसे। ये वाला साइड है इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये वाला साइड इस वाले साइड के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल। अरे प्रोपोर्शनल हमने किया है, करना पड़ा है प्रोपोर्शनल। अब उसको करने के लिए तुम्हें या तो शुरू से देखना पड़ेगा या तो वीडियो देखना। हाँ बोलो बोलो राखी। हाँ बिल्कुल सही बात है, देख लो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो PR तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनल है AC, वो दिया हुआ है, और AB जो है वो भी प्रोपोर्शनल है PQ के, AB है ये भी प्रोपोर्शनल है ना PQ के। तो AB जब PQ के प्रोपोर्शनल है तो क्या CE जो है वो PR के प्रोपोर्शनल नहीं होगा? क्यों? देखो PQ और AB आपस में प्रोपोर्शनल है, उसी तरीके से ये वाला अरे वाला इक्वल है आपस में, ये और ये भी इक्वल आपस में, तो ये दोनों भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मैं इसका लिख देता हूं कैसे, देखो इसको मैं इक्वेशन एक बार और लिखता हूं, देखो AB अपॉन में PQ, इसको लिखना नहीं है बस मैं समझा रहा हूं, दोबारा समझा, AC अपॉन में PR AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू क्या है AC अपॉन में PR AB अपॉन में PR। तो इसको कैसे करेंगे, देखो AB अपॉन में PQ, AB किसके इक्वल है CE के इक्वल है, तो AB की जगह CE लिख देंगे, AB की जगह कितना लिख देंगे CE, PQ की जगह क्या लिख देंगे RF, क्या लिख देंगे RF, AC की जगह क्या लिखेंगे, AC कहां आ गया ये, AC की जगह AC ही रखेंगे, AC की जगह AC, AC की जगह AC रहने देंगे क्योंकि इस ट्रायंगल में AC की जरूरत है, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में इन दोनों को जगह चेंज मत करो, इनका जगह क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि हम ACE और PRF ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में हमें इन दोनों की जरूरत है, हमें इनकी जरूरत थी, इनको तो हमने प्रोपोर्शनल कर लिया, हमें इनकी जरूरत है तो इसे हम रखेंगे, इसे नहीं भेजेंगे कहीं, ये यहीं रहेगा। AD अपॉन PM, AD अपॉन PM में देखो क्या है, यहाँ पे है D, यहाँ पे है M और यहाँ पे है D, ठीक है, ये और ये मिला करके मतलब हम कह सकते हैं कि AD को डबल करेंगे तो AE निकल जाएगा, है ना, वही तो AD को हम डबल कर देंगे, AD को क्या कर देंगे डबल, और जो PM है, PM कहाँ गया ये, इसको भी डबल करेंगे तो PM आ जाएगा PM, 2PM कर लेते हैं, अगर मैं AD को डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा AE आ जाएगा, अब PM को डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा PF आ जाएगा, हो गया। तो देखो CE अपॉन में RF, CE कहाँ है, CE अपॉन में RF हो गया प्रोपोर्शनल, फिर दिया हुआ AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR हो गया प्रोपोर्शनल, फिर AE अपॉन में PF, AE अपॉन में PF हो गया ना, ये प्रोपोर्शनल हो गया सारे प्रोपोर्शनल, तो इसको भी हम कह सकते हैं ना बाय साइड साइड साइड,
कह सकते हैं ये हो गया ना सिमिलर। और ये ऑपोजिट साइड हमने इक्वल क्यों लिया है, ये इसके ऑपोजिट इक्वल क्यों है, ये वाला इसके इक्वल क्यों है, ये इसके इक्वल क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम क्यों है ये भी हमने प्रूव किया है, वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। वीडियो में देखोगे क्यों पैरेललोग्राम कह रहा हूं तो पता चल जाएगा, देख लेना उसको। तो अब क्या करूं, इरेज कर दूं ये साइड साइड, अरे कहां हो, अच्छा ठीक है इसे रहने। एंगल 2 जो है, एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, प्रोपोर्शनल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई, सिमिलर है तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। इसको ले लो इक्वेशन थर्ड। अब सम कर दो इक्वेशन थर्ड और सेकंड को, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सम कर दो। सम ऑफ क्या करेंगे, सम ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब याद करो सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन था फर्स्ट प्लस 3 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अच्छा 1 इज इक्वल टू 2 1 इज इक्वल टू 2, इसके साथ हमें प्लस करना है क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब मुझे बताओ एंगल 1 को और एंगल 3 को, एंगल 1 को और एंगल 3 को अगर मैं सम करूंगा तो BAC बनेगा। तो एंगल 1 और एंगल 3 को अगर मैं सम करूंगा तो क्या बनेगा, एंगल BAC बनेगा। बोलो बनेगा BAC बनेगा। एंगल 2 और 4 को प्लस कर दो QPR बनेगा, क्या बनेगा एंगल QPR। दोनों एंगल इक्वल हो गए, यहां तक सब समझ में आ गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसको ले लो इक्वेशन 4 पे। बोलो ये बहुत इक्वेशन बना दिया भैया, हां अब बाहर जा रहे हैं। अरे देखो इक्वेशन थर्ड और कौन था, फर्स्ट और वन को सेकंड और थर्ड को सम किया ना, सम ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को हमने सम किया। बाकी इधर देखो सेकंड और थर्ड को सम किया तो 1 और 3 को सम करोगे तो BAC बनेगा, एंगल 2 और 4 को प्लस करोगे तो QPR बनेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस एक स्टेप और कौन सा स्टेप है, बस तो अब बस हम इसको सिमिलर करें, जिसको हमें सिमिलर करना है। अब ट्रायंगल ABC में आ जाओ, ABC और ट्रायंगल PQR में आ जाओ। इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल इसके इक्वल कर चुके हैं, ये एंगल इसके इक्वल कर चुके हैं। हमें पता है कि AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AB प्रोपोर्शनल है PQ के इज इक्वल्स टू AC प्रोपोर्शनल है PR के, AC प्रोपोर्शनल है किसके, PR के। हो गया, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों निकल गए इक्वल, और हमने इक्वेशन 4 किया था एंगल BAC इक्वल है एंगल QPR के। ये क्या था, ये फ्रॉम इक्वेशन साइड एंगल साइड से हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, अब ये हो गया सेकंड, मतलब साइड और एंगल। तो साइड एंगल तो नहीं लिख सकते,